कुछ क्षण अपने जीवन को एकदम शांतपूर्वक जीने की कोशिश की जाए। एकदम मौन, एकांत में पहुंचकर धैर्यपूर्वक स्वयं को पहचानने की कोशिश की जाए, स्वयं को जानने की कोशिश की जाए। ईमानदारी के साथ अपनी वास्तविकताओं से स्वयं साक्षात्कार किया जाए। जब ऐसा होगा तब अपने जीवन की वास्तविक रूपरेखाएं निखर कर हमारे सामने आ सकेंगी। अपनी कमियां और अपनी खूबियां सब पता चलेंगी। तब हम अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन ला सकेंगे। और जब परिवर्तन लाने के प्रयास किए जाएंगे तभी जीवन के कुछ मूल रहस्य निखर कर सामने आएंगे। तब वास्तविकताओं का ज्ञान होगा, वास्तविकताओं से साक्षात्कार होगा, उन वास्तविकताओं का बोध होगा जो सामान्य तौर पर हमें महसूस नहीं होती, जिन्हें हम सामान्य जीवन में समझ नहीं पाते हैं। जब इस प्रकार से अपने निजता से हमारा परिचय होगा, स्वयं के अस्तित्व से हमारा परिचय होगा, तब जीवन को संतुलित करने का, समन्वित करने का, जीवन के क्षण प्रतिक्षण में बदलाव करने की कोशिशें और अभिलाषाएं आएंगी। तभी सही और गलत में भेद का आभास हो सकेगा। तभी गुणों और अवगुणों में अंतर पता चल सकेगा। तभी गुणों की संख्याओं को बढ़ाया जा सकेगा और अवगुणों की संख्याओं को कम किया जा सकेगा। जब ऐसा कदम निरंतर आगे बढ़ेगा, निरंतर जब ऐसे प्रयास होंगे, तब जीवन के वास्तविक रूपरेखाएं निखर कर सामने आएंगी। तब हमें अपने वास्तविक जीवन की महत्ता की अनुभूति हो सकेगी। यदि अपने जीवन की वास्तविक महत्ता की अनुभूति को महसूस न कर सके, अपने वास्तविक जीवन से खुद का परिचय न कर सके, अपने जीवन के वास्तविक रूप को महसूस न कर सके, पहचान न सके, तब इस जीवन का लाभ ही क्या होगा? फिर तो ये जीवन ही एक भ्रम सा होकर रह जाएगा, छलावा होकर सा रह जाएगा।